तो चलिए अब रुक करते हैं अपने खबरों में। टॉप 10 खबरों का सबसे पहले देखेंगे जयपुर की खबरें। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने वकील राजेश मूथा की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। 12 दिसंबर को कांग्रेस के महंगाई हटाओ रैली को लेकर के अजय माकन सोमवार की रात को जयपुर पहुंचेंगे। रैली को लेकर मंगलवार को पीसीसी में मंथन करेंगे। तो वहीं रैली को लेकर सेवादल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी बैठक हुई। सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के मुताबिक रैली में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाने को लेकर अगले 3 दिन सेवादल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जयपुर निकाय उपचुनाव को लेकर 2 वार्डों के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी की गई है। आपको बता दें कि दोनों वार्डों पर 21 दिसंबर को मतदान होगा, 23 दिसंबर को मतगणना होगी। ओमिक्रॉन की राजधानी में एंट्री के बाद से चिकित्सा विभाग एक्शन में दिखाई दे रहा है। जयपुर में 9 ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं, वहीं कोरोना के 15 केस सामने आ चुके हैं। जयपुर में शिक्षा विभाग की बैठक में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां पर हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम पर चर्चा हुई। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने सोमवार रात 8 बजे से हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। राजकीय बीडीएम अस्पताल के सामने 4 दिन पहले एक बाइक पर बैठा हुआ बच्चा डंपर की चपेट में आ गया, जिसमें उसकी जान चली गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। नागरिकों के जीवन की सुरक्षा करने के उद्देश्य से गठित नागरिक सुरक्षा संगठन ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने आपदा में बचाने के तरीकों के बारे में बताया। खाजुवाला में पानी के साथ यूरिया खाद की कमी को लेकर कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने यहां पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद और पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। वहीं खाजुवाला में यूरिया खाद के वितरण में किसानों की लंबी लाइन देखी गई और ऐसे में पुलिस और कृषि विभाग की निगरानी में खाद बांटी गई। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के निर्देश पर खाजुवाला में 7000 यूरिया खाद के थैले पहुंचे हैं, जिसमें से किसानों में इन्हें बांटा जा रहा है। गंगाशहर थाना इलाके में कुरियर कंपनी के ऑफिस में बाइक से आए 6 नकाबपोश लुटेरों ने करीब 8 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। महारानी सुदर्शना कॉलेज में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सीखने के लिए कूडो मिक्स मार्शल आर्ट के एडवांस लेवल ट्रेनिंग शिविर का शुभारंभ किया गया। राजस्व विभाग के कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट को सर्किट हाउस पहुंचने पर जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। नीट काउंसलिंग में देरी के चलते राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। एमबी हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज रात से आईसीयू में हड़ताल की घोषणा की है। इसके बाद एमबी हॉस्पिटल के इमरजेंसी के ऊपर बने मेडिकल आईसीयू वार्ड में सीनियर डॉक्टर्स ने कमान संभाली, फिर भी आईसीयू से कई बेड खाली होने लगे। सुखेर थाना इलाके में चित्रकूट नगर स्थित फ्लावर इन होटल की 3री मंजिल पर बने रूम में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पैंथर की मौत होने की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। अजमेर के नए प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जयपुर में होने वाली महारैली में बड़ी संख्या में लोगों को लेकर पहुंचने का आह्वान किया है। अजमेर के सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 2 दिनों में तलाशी के दौरान अलग अलग बैरक से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। किशनगढ़ में एक मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। नीट पीजी की काउंसलिंग की मांग कर रहे अजमेर के जेएलएन अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज रात 8 बजे से संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर चले जाएंगे।
आवाज दो अभियान के तहत अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा के अधिकार को लेकर जागरूक किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर जिला कलेक्टर ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, बाबा साहेब को नमन किया। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में पंचायत चुनाव को लेकर धाकड़ समाज ने बैठक की, जिसमें पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को वोट नहीं देने का फैसला किया गया। कोटा जिले के कसार पंचायत के गांव रामनगर जितिया के लोगों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। स्थानीय लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर मतदान नहीं करने का फैसला किया। कोरोना के खिलाफ जंग में इटावा ब्लॉक की ग्राम पंचायत तालाब 100% वैक्सीनेशन करवाने वाली कोटा संभाग की पहली ग्राम पंचायत बन गई। कोटा में भी बिगड़ जाएगी चिकित्सा व्यवस्था। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रात को 8 बजे के बाद से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने भी इससे निपटने के लिए पहले से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर और आईसीयू बेड तैयार किए हैं। एक पिता ने 22 साल के युवक को बुलेट बाइक नहीं दिलाई तो बेटे ने जहर खाकर के सुसाइड करने की कोशिश की। इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत हो गई। जैकलॉन हॉस्पिटल में एडमिट मरीज इन दिनों बेहाल है। यहां पर भर्ती मरीजों और तीमारदारों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कोटा में लकवा होने से चलने फिरने में असमर्थ एक बुजुर्ग महिला का कोटा के एमबीएस अस्पताल में स्पाइन के ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। चंद दिनों में महिला बिना किसी परेशानी के चलने फिरने लगी है। भरतपुर में प्रभारी मंत्री रमेश मीणा की ओर से छात्राओं को स्कूटी वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई। मंत्री रमेश मीणा ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभी अधिकारियों की बैठक ली, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लिए राजस्थान सरकार को अभी तक इन योजनाओं का पैसा नहीं दिया गया। भरतपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में एक शाम जवानों के नाम संगीत भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विश्वविख्यात गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन ने शानदार प्रस्तुतियां दी। भरतपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बहन को कमरे में बंद कर भूख प्यास से तड़फा कर मारने वाले आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भरतपुर जिले में किसानों को खाद के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नदबई क्रय विक्रय समिति पर सुबह से ही किसान खाद के लिए इंतजार करते हुए नजर आए। 300 से ज्यादा की तादाद में किसानों की संख्या खाद लेने के लिए किसान पहुंचे, लेकिन कमी की वजह से सबको खाद नहीं मिल पाई। जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग सुबह ओसिया पहुंचे। यहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। ओसिया पहुंचने पर प्रभारी मंत्री गर्ग ने सबसे पहले सत्याई माता मंदिर में माता के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद प्रभारी मंत्री गर्ग ने महंगाई के विरोध में जयपुर में आयोजित होने वाली महारैली के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं आमजन से जयपुर पहुंचकर रैली में शामिल होने के लिए आह्वान किया। साथ ही उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जानकारी ली, फीडबैक लिया और प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के होने वाले कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस को एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में कामयाबी मिली है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 16 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की।